बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हो और वल यौमिल आखिर और रोज़ क़यामत पर। फिर अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, इस अमल से तुम अपने आप को सबसे बेहतर पाओगे। आज अगर हमारे में किसी बात में इख्तिलाफ आता है, इख्तिलाफ एक अलग चीज है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसमें भी पतली गरीबत पकड़ो। इख्तिलाफ ये है कि मेरी उम्मत के लिए एक रहमत होगा, यानी उलमाओं में इख्तिलाफ आएंगे। इनकार नहीं कहा था, इख्तिलाफ कहा था। इख्तिलाफ माने अब हम उसको इस तरीके से समझ लें कि चार हमारे औलिया यानी इमाम हुए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला की जात है, इमाम अहमद की जात है, इमाम मालिक की जात है। चार इमाम हैं, चारों हमारे सर की ताज है। इन्होंने कुछ मसलों में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखा। इमाम शाफी के नजदीक ये रफ़देल करते हैं, उन्होंने इस हदीस शरीफ को नहीं रखा, लेकिन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रफ़देल बाद में मना कर दी गई थी, आज उसकी ताक़त करते हैं, हम उनको भी मानते हैं, अब उनको ही माना। एक इमाम है जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते हैं, उनके इक्तदा करने वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। आप ये हाथ छोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो नियत भी नहीं मान रहे। अरे उन इमामों पर कितना कितना जुल्म किया गया, कैसा कैसा सताया गया, कैसे कैसे उन पर जुल्म की तशद्दुद किए गए, कैसे तशद्दुद किए गए। उनके हाथों के ऊपर इतना मारा था कि उनकी हड्डी इतनी तोड़ दी थी कि आज से हाथ ऊंचे होकर नियत नहीं बनती थी, इसलिए हाथ छोड़कर लेकिन नमाज फिर भी पढ़ती थी, हाथ छोड़कर। तो ये इमामों की बात है, इख्तिलाफ है। लेकिन आज तो तुम इनकार करो, इनकार कुफ्र है, इख्तिलाफ जो है वो रहमत है, इनकार कुफ्र है। आज कहो वलियों का तज़किरा कहा है, आज कहो कि तुम ईमान वालों से मांग रहे हो मदद, तो इसका तज़किरा कहा है। ये ऐसा नहीं है, इस तरीके से कुरान शरीफ में नहीं है, तो ये इनकार है। और इसी के लिए रब ने कहा है कि इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, कि जिन लोगों ने झुठलाई मेरी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा, घमंड और तकब्बुर के अंदर, घमंड में और तकब्बुर के अंदर, यानी हमारी बात चले, हम जो कहें वो चले, हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो कहें कि वो माने, अगर इस तरीके से वो करके कर रहा है तो उलाइका अस्हाबुल जहीम, यानी उनको उलाइका अस्हाबुन नार, उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, वो जहन्नुम में जाएंगे। आज हमारे साथ यही तो रहा है। आज हमें दुनिया भटकाने के लिए ले जा रही है। जैसे मैंने भी कहा, कुरान शरीफ में हंसना भी है, कुरान शरीफ के अंदर तुम्हें कितना रोना ये भी बता दिया गया है, तुम्हें किसका हुक्म मानना ये भी बता दिया गया है, तुम्हारा कौन है ये भी बता दिया गया है, तुम्हारा दुश्मन है कौन भी बता दिया गया है। उठा लो, दूसरे सिपारे का 5वां रुकू शुरू होता है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, ए लोगों खाओ वो हलाल चीज तय्यबा, कि जो अल्लाह ने हलाल तय्यबा, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, यानी जमीन के ऊपर जो हलाल चीज अल्लाह ने तुम्हें अता की है वो तुम्हें खानी है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा सरी सबसे बड़ा दुश्मन है। बता दिया अल्लाह ने कुरान शरीफ में तुम्हारा दुश्मन कौन है, शैतान, जिसे आज सब आजिज बना के चल रहा है। और यही शैतान, उठा लो सूरह राअद, उठा लो सूरह इब्राहिम 13वें सिपारे के अंदर, जब फैसला होगा तो कहेगा वक़ाल शैतान लम्मा कुदिया लहू इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, कि मैं, वो शैतान कहेगा कि मैंने तुमसे कौन सा ऐसा वादा किया था कि तुमने मेरी मान ली थी, अगर तुम मेरी नहीं मानते तो मैं भी बच जाता। रोज़े महशर में हिसाब की बात कहेगा। और बुजुर्ग और दोस्तों, अब इधर बता दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे तुम बच के रहना, इससे जब बच के रहोगे तो तुम फलाह पा जाओगे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुम फलाह पा जाओगे। अब हमारा दोस्त कौन है, हमें हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन अल्लाह ने बता दिया कुरान शरीफ में, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बता दिया लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतल लज़ीना आमनू यहूद, ये यहूदी, ये ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे आज ये नजदीक लगा रहे हैं। आज इन नदियों ने अपने यहाँ पर गुज़ीर कर रखा है, उनको दुनिया की सहूलियत दे रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने बताया ना कि ईमान वालों का दोस्त यहूदी भी नहीं हो सकता है,
इंसान की शक्ल में यहूदी को बताया है, जिन्नात की शक्ल में शैतान को बताया है, ये तुम्हारा दुश्मन है। अब बुजुर्गों और दोस्तों आगे बात बढ़ती है कि दोस्त कौन है। फिर दुश्मन बताया गया है तो दोस्त कौन है? तो हमारा रब तो रहमान और रहीम है, इसलिए रहमत आलमीन के सदक़े में ये रहमत जिसे कुरान शरीफ कहा गया है ये दिया है। छठे सिपारे का 12वां रुकू है, सेकंड लास्ट आयत है, कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु, तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है, वलियुकुमुल्लाह व रसूलु, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो अल्लाह और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु, और वल्लज़ीना आमनू, और जो अल्लाह और उसके रसूल को माने, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, जो अल्लाह और उसके रसूल की ताअती है, वल्लज़ीना आमनू, व ईमान वाले, वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं। अब इन दोस्तों की निशानी बता रहा है, इन दोस्तों की निशानी बता रहा है, कह रहा है कि अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो लोग नमाज कायम करते हैं। अरे अल्लाह जिससे कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दे हमारी फजरों का पता नहीं है, हमारे वलियों की तहज्जुद नहीं, अल्लाह के चाहने वालों की तहज्जुद नहीं छूटी। कह रहा है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात, और वो ज़कात देते हैं, व हुम राकिऊन, और वो अल्लाह के सामने इंकिसारी के साथ झुके रहते हैं। सुभान अल्लाह, इंकिसारी के साथ झुके रहते हैं, हमेशा इंकिसारी के साथ झुके रहते हैं। और फिर आगे कह अल्लाह वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, जो अल्लाह और उसके रसूल को अपना दोस्त रखे तो वो अल्लाह की जमात है, अल्लाह का गिरवा है, वो तमाम आलम पर गालिब है। अब ये वलियों की बात हो गई, ये वलियों किराम की बात हो गई। अब वली भी वो से ढोंगी बन के बैठ गए, अस्तगफिरुल्लाह, चोला ऐसा लेकर बैठ गए कि सुन्नी खुद की तरह जब माइल हो जाता है, ये देखता है अल्लाह का वली है, तो उसकी फिर सिफातें बताई गई, उन वलियों के जिंदगी बताई गई। तो एक जो सबसे बड़ी बताई गई वो 11वें सिपारे के अंदर शुरू होता है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है 5वें रुकू में, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, और वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। समझ रहे हो? तो यही तो वली है जिनके लिए किसी ने किसी अशार में कैसा कहा कि तैयबा से मंगाई जाती है, अरे सीनों में छुपाई जाती है, अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। कहा कि तुम्हें सच्चों के साथ होना है। देख लो जिंदगी उठाकर, आज तक जब भी किसी ने दर्श दिया, मेरे होश को उनकी वालिदा ने क्या दर्श दिया था? झूठ मत बोलना किया था ना, और आपने क्या कहा था? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी वादा से मां से वादा किया है। रब कह रहा वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो यही तो सच्चे, यही सच्चे हैं, इन सच्चों के साथ हो जाओ। और फिर अल्लाह मुख्तसर सी भी करके उसने कहा, सूरह आले इमरान के अंदर 30वें सिपारे का 13वां रुकू है। अल्लाह कह रहा है कि मैं किसी पे लानत नहीं करता, लेकिन अल्लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत। आज समझ लो क्या चीज कुरान शरीफ में नहीं है, क्या चीज कुरान में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नहीं फरमाई है। सच हो के तुम्हें साथ रहना है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा वली कौन है, तुम्हें हुक्म किसका मानना है, तुम्हें क्या। अब यहाँ तक बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये मोबाइल चला रहे हो, आज के यार मोबाइल को भी बिल्कुल मोबाइल का भी तस्करा है। सूरह लुक़मान 21वें सिपारा उठाकर दो से दुरूद शरीफ पढ़ लो, बड़ा सल्लल्लाहु जरा एक बार और चुन के पढ़ लो भाई। एक बार खड़े होके बैठ जा, सब बहुत लोग ऊपर जा रहे हैं, जगह निकाल दो। दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो।